तुमने सुना ही है, मतलब मेरी जो महिला मित्र है उसने से कह दिया था कि इसका नहीं होगा। और तो तुम्हारा जेई जर्नी स्टार्ट कब से हुआ था? तुम्हारी पूरी जर्नी में ऐसा कोई पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन था कि मतलब अब से मुझे आगे अच्छे से प्रिपेयर करना है? मेरे टीचर्स वगैरह भी, जहाँ पे मैं पहले ऑफलाइन पढ़ता था, उन्होंने भी कह दिया था कि सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे निकाल दिया था। के बाद मुझे लगा कि नहीं, अब तो करना ही पड़ेगा, जरूरी करना। So hi Pulkit, most हेलो। of the people would know you, but let's start with your quick intro. तो जैसे कि आपको पता ही होगा, मेरा नाम पुलकित गुलाटी है और मैं IIT BHU के सिविल डिपार्टमेंट में पढ़ता हूँ अभी। और बेसिकली बस बीकानेर राजस्थान का रहने वाला हूँ। Okay, nice. तो तुम्हारा जेई जर्नी स्टार्ट कब से हुआ था? मतलब जैसे कि सबने सुना ही होगा जो स्टॉक्स के अंदर, पर मैंने मतलब ऐसे बहुत ज्यादा कुछ जेई का प्रिपरेशन नहीं किया था ना पहले भी। और बस 7-8 महीने इतना ही करके हो गया था। तो मतलब एग्जैक्ट जो जेई है वो मेरा स्टार्ट हुआ था जब मैं मतलब 12th के अंदर, मतलब जिस साल में मेरी 12th चल रही थी उसके जुलाई के बाद, मतलब 24 जुलाई के बाद। Okay, okay. So कि आपको पता ही होगा, मेरा नाम पुलकित गुलाटी है और मैं IIT BHU के सिविल डिपार्टमेंट में पढ़ता हूँ अभी। और बेसिकली बस बीकानेर राजस्थान का रहने वाला हूँ। okay, nice. तो तुम्हारा जेई जर्नी स्टार्ट कब से हुआ था? अ, मतलब जैसे कि सबने सुना ही होगा जो स्टॉक्स के अंदर, पर मैंने मतलब ऐसे बहुत ज्यादा कुछ जेई का प्रिपरेशन नहीं किया था ना पहले भी। और बस 7-8 महीने इतना ही करके हो गया था। तो मतलब एग्जैक्ट जो जेई है वो मेरा स्टार्ट हुआ था जब मैं मतलब 12th के अंदर, मतलब जिस साल में मेरी 12th चल रही थी उसके जुलाई के बाद, मतलब 24 जुलाई के बाद। Okay, okay. So तुम्हारी पूरी जर्नी में ऐसा कोई पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन था कि मतलब अब से मुझे आगे अच्छे से प्रिपेयर करना है? हाँ, वो 2 जुलाई। वो Okay. 2 जुलाई पे, मतलब सबने सुना ही है, मतलब मेरी जो महिला मित्र है उसने से कह दिया था कि इसका नहीं होगा। और मतलब मेरे पापा और को बुला के ऐसे बहुत ज्यादा इमिलेट किया गया था। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब तो करना ही पड़ेगा, जरूरी है करना। Okay, okay, nice. So क्या ऐसी चीज थी जो तुम्हारे जर्नी में मोटिवेशन तुम्हें प्रोवाइड कर रही थी? मतलब एज सच मोटिवेशन तो, मतलब एक तो मेजर मोटिवेशन यही था कि मतलब उसने मतलब ऐसा कह दिया हम्म, था कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा, ना ही मुझे पढ़ने दे रहा है। मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मतलब नहीं होगा, लिखवा के ले लो मुझसे। और मेरे टीचर्स वगैरह भी, जहाँ पे मैं पहले ऑफलाइन पढ़ता था, उन्होंने भी कह दिया था कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे निकाल दिया था। और फिर okay. मेरे पापा जो हमेशा से, मतलब हमेशा मोटिवेशन रहे मेरे, तो उन्होंने फिर भी सपोर्ट, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी, ऐसे किसी के पेरेंट्स मेरे को नहीं लगता कोई सपोर्ट करता होगा इतना कुछ सुनने के बाद। पर मेरे पापा ने हमेशा सपोर्ट किया मेरे। तो ये दो मेन मोटिवेशन। ओके, सो उस चैलेंज को जो उस लड़की ने बोला उसको तुमने एज अ मोटिवेशन लिया अपनी पूरी जर्नी के लिए? हम्म। ओके, तो इस पूरी तुम्हारी जर्नी में कौन सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन रहा है तुम्हारे लिए, इमोशनली एज वेल एज एकेडमिकली? इमोशनली पापा, और एकेडमिकली तो कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर कहें तो मतलब टीचर्स। तो पर्टिकुलर पर्सन में फिजिक्स वाला के जितने भी टीचर्स हैं, मतलब जिनसे भी पढ़ा है। और एक ऑनलाइन, और मतलब ऑफलाइन मेंटर थे मेरे, वो शशांक सर, जिनके पास मैं जाता था, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे। और बेसिकली मतलब एडवांस की बात करें, जहाँ मुझे लगा कि एडवांस मेरा जिसकी वजह से क्रैक हुआ, तो फिर वो ऊंचाई पे अर्शिता दी, वो मेरी ओके, मेंटर थी। ओके। तो जब तुम पढ़ाई किया करते थे तो हम्म। क्या चैलेंजेस फेस किए तुमने, या क्या सबसे ऐसे मुश्किल हाईलाइट चैलेंज सॉर्ट ऑफ रहा है तुम्हारी जर्नी का? चैलेंजेस मतलब ऐसे था कि पहली बात तो मैं ऑनलाइन आ गया था। मतलब हाँ। उससे पहले मैं ऑफलाइन पढ़ता था, पर वो ऐसे कुछ खास पढ़ाते नहीं थे। तो हम्म, जैसे ही मैं ऑनलाइन आया, तो पहले तो ऑनलाइन ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हुआ। तो वो शिफ्ट के बाद ऐसा था कि मतलब ऑनलाइन बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं, तो वो एक जगह ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल था। पर हम्म, फिर मैं एक जगह फिजिक्स वाला को लेकर आ गया था कि बस यही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। और फिर दूसरा जो मेन चैलेंज था वो डाउट्स था। मतलब क्योंकि राइट। ऑनलाइन पढ़ना तो आसान है, मतलब हर कोई पढ़ा देता है। और डाउट भी, मतलब ऐसे अगर आप कहीं सर्च करोगे तो डाउट का सॉल्यूशन मिल जाता है। पर जैसे आपने मतलब उसको सॉल्व किया, मतलब अगर मैं कोई मैथ्स का क्वेश्चन मैं खुद मेरे सॉल्व कर रहा हूँ, तो अगर उसी जिस वे से मैंने किया उसी से कोई बता दे, तो वो ज्यादा बेटर था। तो वो नहीं मिल पा रहा था ऑनलाइन शुरू शुरू में, तो वो थोड़ी दिक्कत तो वो तुमने कैसे? मैंने मतलब शुरू में जो एक PW का सारथी प्रोग्राम होता है, वहां पे किया था। वहां ज्वाइन किया, पर मेरे को मतलब फिजिक्स का तो ओके हो गया था, फिजिक्स केमिस्ट्री, पर मैथ्स नहीं हो पा रहा था।
पर फिर उसके बाद मैंने पीडब्ल्यू से आरती प्रोग्राम से ऊंचाई मेंटरशिप पे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे डाउट्स पूछ लेता था। ठीक है। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा ऐसे तो मतलब जितना टाइम था उस टाइम पे कुछ फेवरेट नहीं हो सकता था, पर हाँ जेई एडवांस से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसपे मैंने बहुत फोकस किया था, और मैथ्स तो जिसके कारण ही मैथ्स पढ़ते थे तो। अच्छा, और मतलब ऐसा क्या था फिजिक्स में जो तुम्हें पसंद नहीं आता था? फिजिक्स में 11th के लास्ट वाले चैप्टर्स, क्योंकि मतलब मैं उनको सिर्फ पढ़ पाया था, ऐसे कुछ ज्यादा समझ तो पाया नहीं था, तो पता नहीं क्या ही हो रहा था उनमें। अच्छा, तो तुमने जो ये इतना रिगरस तैयारी किया है लास्ट के 7-8 महीनों में, तो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया तुमने? स्ट्रैटेजी मतलब एक तो जब जेई मेंस जब तक नहीं होता, मतलब मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं जुलाई के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मतलब 24 जुलाई के आसपास स्टार्ट किया था, तो कोई चांस नहीं था, बस मुझे लगा था कि ठीक है एक बार करते हैं। तो मेंस के लिए तो सिर्फ ऐसे कि मेरे को एज मैक्स एज पॉसिबल सिलेबस कवर करना था, कि क्योंकि मुझे पता था मेंस का सवाल इजी आएगा, तो अगर मैं जितना ज्यादा मैंने सिलेबस कर रखा होगा उतना बेटर होगा मेंस के अंदर। तो मेंस के लिए यही स्ट्रैटेजी थी, और एडवांस के लिए मैं बहुत ऐसे कंप्राइज कर दिया था कि मतलब इतना ही पढ़ूंगा, मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। वही मैंने फिजिक्स छोड़ दी थी, और ऑर्गेनिक में मतलब केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और मैथ्स मतलब फिजिकल भी छोड़ दी थी। अच्छा। और बाकी बस फिर मॉक टेस्ट, वो तो जरूरी है। ओके, तो वर यू एन अर्ली बर्ड और अ नाइट आउल व्हाइल यू वर प्रिपेयरिंग? दोनों। मैं मतलब जब एक्चुअल प्रिपरेशन फेज शुरू हो गया था, तो मतलब ऐसा था कि 12-1 बजे सोकर सुबह 4 बजे उठ जाता। दैट्स वेरी इंटेंसिव। हाँ वो ठीक है, तो वो थोड़ा लास्ट का टाइम था, तो मुझे ऐसा था कि अब तो करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं है, कुछ बता नहीं है। तो जैसे तुमने बताया कि तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी ज्यादा फेवरेट था, तो उसमें से कुछ चीजें होती थी जो तुम्हें हर एक चीज का लॉजिक नहीं मिल पाता था, तो या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी कुछ ऐसे रटना पड़ता था, तो वो कैसे करते थे तुम, क्या तरीका था तुम्हारा? इनऑर्गेनिक के तो मतलब जो हमारे वहाँ पे सर थे फिजिक्स वाला पे, वो मतलब सब कुछ एकदम एक्सप्लेन करते थे, तो ऐसा नहीं होता था कि कुछ ऐसा रह गया कि समझ में नहीं आ रहा, पर अगर नहीं आ रहा तो फिर उसको बार बार मतलब एक बार क्वेश्चन किया, 2 बार क्वेश्चन किया, थोड़ा गूगल सर्च कर लिया, उसके बाद में फिर वो इनऑर्गेनिक है तो पता है मतलब याद तो करना ही पड़ेगा ना, हम्म। ऑप्शन नहीं है तो याद कर लेता था।